हेलो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं एसपीसी गया चैनल यूट्यूब पर। और इस चैनल पर आपको मेन क्वेश्चन आपको मिलेगी बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला। तो क्लास 12 जो 2027 में एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं प्रश्न पढ़ा रहा हूं। तो आज मैं बताने वाला हूं शॉर्ट का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। तो बच्चों, वीवीआई क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 1 से क्या है, तो चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन है कि कूलाम के नियम की सीमा क्या है। कूलाम के नियम की सीमा क्या है, हम लोग इस पर विचार करेंगे। शॉर्ट लघु उत्तरीय प्रश्न में लघु उत्तरीय प्रश्न ये लिखा हुआ है। क्या लिखा है? पहला कि कूलाम के नियम की सीमा क्या है। तो इसमें कूलाम के नियम की सीमा की बात करते हैं तो कूलाम के नियम निम्नलिखित सीमा है। तो अगर पहले मैं बात करूं तो लिखा जाएगा कि कूलाम का कूलाम के नियम में दो स्थिर बिंदु होना चाहिए। दूसरा नंबर में बात करते हैं तो लिखना है कि दो बिंदु आवेश की बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अगर मैं तीसरे नियम की बात करूं तो तीसरे नियम में हो जाएगा दोनों बिंदु आवेश के बीच विद्युत बल लगना चाहिए। और अगर मैं चौथे नियम की बात करूं तो लिखाएगा कि दो अलग अलग या समान परिमाण का बिंदु आवेश होना चाहिए। तो इस तरह से कूलाम के नियम की सीमा था। ठीक है, अब हम सवाल करते हैं कि सर अगर मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसका एसआई मात्रक को भी लिखें। तो बच्चों, इसको सवाल में आंसर देना है कि परीक्षण आवेश पर है ना, विद्युत क्षेत्र में या परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। तीव्रता कहा जाता है। इसे बड़ा ई से सूचित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत बल बाई परीक्षण आवेश होता है ये। और ये फॉर्मूला है। और एसआई मात्रक की जब बात की जाए तो एसआई मात्रक होता है बच्चों न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि न्यूटन या परीक्षण आवेश या आवेश जो सामान्य होता है दोनों का मात्रक सेम होता है। तो ये इसका परिभाषा हो गया। अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए मेन क्वेश्चन में तो आता है आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है। आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है, इसका अक्सर बिहार बोर्ड पूछ देता है शॉर्ट क्वेश्चन में लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो सवाल आपेक्षिक विद्युतशीलता का आता है। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता का अगर परिभाषित अगर हम लोग करते हैं, याद करते हैं, तो ये आता है कि आपेक्षिक विद्युतशीलता की हवा या ऐसे किसी माध्यम में, आंसर में आएगा किसी भी माध्यम में विद्युतशीलता एवं हवा या निर्वात में या मुक्त आकाश में
विद्युतशीलता दोनों के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहा जाता है। इसे प्रायः इप्सिलॉन आर से सूचित किया जाता है। और जब इसकी फॉर्मूला की बात की जाए तो ऐसे आता है इप्सिलॉन एम बाई इप्सिलॉन नोट, कहीं कहीं इप्सिलॉन एम के स्पेस पर इप्सिलॉन भी दिया रहता है। तो इस तरह से आप इसका है ना आप दे सकते हैं फॉर्मूला। तो ये आपका मेन क्वेश्चन था शॉर्ट का लघुत्तरीय प्रश्न का। ये जो बोर्ड में 100% ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो इस पर आप बढ़िया से ध्यान देके पढ़ेंगे और आगे भी तैयारी करते रहेंगे। तो हम फिर अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित होंगे। सभी बच्चों को बहुत 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 धन्यवाद।